बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जो नई रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वो है चिन्योटी सोहन हलवा। और ये चिन्योट की ख़ास स्वीट डिश है और बहुत मज़े से खाई जाती है और बहुत मशहूर है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और हर स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपका ये जो सोहन हलवा है बहुत मज़े का बने और बहुत टेस्टी बने और बिल्कुल ठीक उसी मेथड से बने जिस मेथड से मैं सिखाऊंगी आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है फ्रेश दूध। ये हमने 3 kg लिया है और 300 ग्राम अंगूरी का आटा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और कवर करके 30 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि अंगूरी का जो आटा है वो फूल जाए। 30 मिनट के बाद इसको ऊपर से स्ट्रेन करना है ताकि कोई अगर तिनका वगैरह हो तो वो निकल जाए। अंगूरी आटे की रेसिपी मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, वो मैंने दी हुई है। देना है हमने सबसे पहले हाई फ्लेम रखना है। जब एक बॉयल आ जाए इसको अच्छा खासा तो हमने 1 टेबलस्पून विनीगर का डालना है ताकि हमारा जो दूध है वो फट जाए। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इनको मिक्स करके फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। चम्मच साथ साथ हमने बराबर चलाते रहना है ताकि हमारा ये नीचे ना लगे, सोहन हलवा जो है नीचे ना लगे। जब थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमने चीनी लेनी है। चीनी हमने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चीनी लेनी है और उसको डाल के चम्मच बराबर हिलाती जाए। अब ये चीनी डालने की वजह से ये कलर जो है चेंज कर देगा और सोहन हलवे का कलर जो होगा वो ओरिजिनली होता है, इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं होता। अभी ये आपको वाइट नज़र आ रहा है लेकिन चंद सेकंड के बाद ये आपको देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर, थोड़ा सा गाढ़ा डार्क सा ब्राउन आ गया है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि ये नीचे लग ना जाए और इसको हमने गाढ़ा करना है। ये देखें कलर और इसने चेंज कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसको चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। जब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून हमने कोकोनट पाउडर डालना है और इसको मिक्स कर देना है। अब ये देखें ये साथ जुड़ नहीं रहा, ये बर्तन से अलहदा होना शुरू हो गया है। तो अब ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दें और देसी घी लेना है 250 ग्राम और इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर दें। अब कोई ट्रे ले लें, उसको ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, या देसी घी ही हम यूज़ कर रहे हैं तो देसी घी के साथ उसको पहले ग्रीस कर लें और इसकी लेयर बहुत पतली लगानी है ताकि ये मोटे मोटे पीसीज ना बने। तो ये कोकोनट पाउडर, किशमिश और क्रश की हुई गिरी की यूज़ कर रही हूँ और मैंने उसके ऊपर लगा के उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है। अब तकरीबन मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर उसको पीसीज में कटिंग कर लूँगी। पीसीज आप अपनी मर्ज़ी से लंबाई में, चौड़ाई में या जिस तरह भी शेप चाहते हैं आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।